बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है एमके प्रिपरेशन ला रहा है कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम जॉब्स, चाहे वो फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो, लेक्चरर्स की हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हो, वो सब की तैयारी के लिए हेल्पफुल है। इससे पहले हम दो चैप्टर्स जो है वो कर चुके हुए हैं जिसमें हमने आईसीटी की बेसिक फंडामेंटल जो उसकी टर्मिनोलॉजीज और कंपोनेंट्स हैं वो देखे, और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स और टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में तफसील से पढ़ा। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिजिटल स्किल्स की, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स को देखेंगे, कुछ बेसिक स्किल्स को जो आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करके उसको ऑपरेट करवाने में और उसके जो बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल जो उसके आइकॉन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम थोड़ा सा प्रीवियस रिकैप करते हैं जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की टाइप को पढ़ा था पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से मिलकर बनते हैं। हार्डवेयर वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो उन सब कंपोनेंट्स को अलाइन करने के लिए, उनकी वर्किंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए और उन पार्ट्स को एक डायरेक्शन देने के लिए हम एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर को बताता है कि किस कंपोनेंट ने किस वक्त में क्या करना है और कैसे करना है। इस सॉफ्टवेयर की बेसिक दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से जाहिर है इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरे सिस्टम के पार्ट्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, सिस्टम को बूट करवाते हैं और सिस्टम की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको ड्राइव करते हैं। जैसा कि सिस्टम को ऑन करना, उसके मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को, उसकी स्टोरेज को और उसके बाकी जो मेजर पार्ट्स हैं उनको आपस में सिंक्रोनाइज करके चलाना, उनको डायरेक्शन देनी। जबकि दूसरी तरफ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं और वही काम उनसे लिया जाता है, वही परफॉर्म करते हैं। आगे फर्दर मूव करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मकसद क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर जो है वो क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो सिंप्लीफाई द यूज एंड द इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो सबसे अहम काम है एक सॉफ्टवेयर का वो हार्डवेयर को डायरेक्शन देना, उनको सिंक्रोनाइज करना, उनको आपस में इंटरलिंक करना होता है। क्योंकि एक सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस की, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो उन तमाम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को अलाइन करे, उनको सिंक्रोनाइज करे, उनकी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करवाए। तो जो कोर पर्पस है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो उसको इंटरेक्शन होती है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक एड प्रोवाइड करनी है किसको, कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, उसको एड करता है ताकि सारा सिस्टम जो है वो स्मूथली रन हो सके। उसके बाद ऑप्टिमाइज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज भी करता है और उसको मैक्सिमम पीक तक पहुंचाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी है? बेसिकली चार टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली ये चार सॉफ्टवेयर की टाइप हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है वो पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पूरे सिस्टम को रन करते हैं, जो बेसिक हार्डवेयर को एंगेज करते हैं और सिस्टम को रन करवाते हैं। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो यहां पर बड़ी डिटेल के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं वो यहां पर बताए गए हैं। उनमें से सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट है बूटिंग प्रोसेस।
सबसे पहले बूट करना किसको कहते हैं? बूट करने का मतलब यह है कि जब आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, याद रखें जितनी भी मेमोरी वाली डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट ऑन या ऑफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे रूम की लाइट है या फैन है या इस तरह की जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, हम उसको डायरेक्ट स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं। एज सुन एज हम उनका स्विच ऑफ करते हैं, उनकी पावर सप्लाई कट हो जाती है और वो फौरन ऑफ हो जाते हैं। बट वो तमाम डिवाइसेस जो मेमोरी बेस्ड हैं, जो मेमोरी को यूज करते हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी जिनमें होती है, उनमें एक प्रोसेस होता है ऑन या ऑफ करने में, जिसके दौरान वो अपने तमाम कंपोनेंट्स को वन बाय वन शट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल को पावर ऑफ करें, इट टेक्स 2 to 3 सेकंड या 4 सेकंड टू कंप्लीटली शट डाउन। सिमिलर इज द केस विद द कंप्यूटर कि अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो ये कुछ चंद मिनट या चंद सेकंड लेता है ऑफ होने के लिए। इस तरह जब आप उसको ऑन करते हैं तब ये चंद सेकंड लेता है ऑन होने के लिए। इस सारे प्रोसेस को बूट करना कहते हैं, जिसके दौरान जब आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर उसके तमाम हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज करके ऑन करता है, उसकी मेमोरी को ऑन करता है। वो सारा जो प्रोसेस है उसको बूट करना कहते हैं। तो जो सबसे अहम कोर प्रोसेस है वो बूट प्रोसेस है, जिसमें मेन स्टोरेज के तमाम सिस्टम्स को लोड किया जाता है। सेकंड इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उस सिस्टम की सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल विंडो के अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो विंडोज के अंदर इटसेल्फ एक सिक्योरिटी मैनेजर होता है जो उस पूरे सिस्टम को एक्सटर्नल मैलवेयर से, स्पैमवेयर से सिक्योर करता है। थर्ड इज एप्लीकेशन मैनेजमेंट। अब उसके बाद आप सिस्टम सॉफ्टवेयर करने के बाद उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आप उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम भी उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। उसके बाद हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखेंगे कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर उसकी पार्टीशन करते हैं या आपकी कोई हार्ड ड्राइव फुल हो गया तो आपको रेड कलर का ब्लिंक करता है कि इसकी हार्ड ड्राइव फुल हो चुकी हुई है, तो ये सारी मैनेजमेंट जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के जिम्मे होती है कि वो किस तरह जो कंप्यूटर की प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी है उसको मैनेज करता है और उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। अब आप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, उनको चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ये सारी की सारी मैनेजमेंट भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आती हैं। देन हमारे पास आ जाता है ये डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद मैं पहले इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक सिस्टम में उसके अपने बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा एक्सटर्नल डिवाइसेस भी अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर्स हैं, स्कैनर है। तो इस तरह के जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं और उसके साथ साथ उसकी इंटरनल डिवाइसेस जैसा कि उसका कैमरा, उसका माइक, उसका वाइब्रेटर, उसकी बैटरी, उन सारी चीजों की मैनेजमेंट भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। तो उसके बाद आगे मूव करें, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यूजर जो उसके अंदर अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाता है, फॉर एग्जांपल वो उसके अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाता है, अपना कोई पासवर्ड उसके अंदर इंस्टॉल करता है, अपनी पिक्चर्स को सेव करता है, बैकग्राउंड चेंज करता है, उसके कलर या ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करता है, डिफरेंट करता है। तो ये सारी मैनेजमेंट, उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ये एमसीक्यू से के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें बूटिंग प्रोसेस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यहां पे चाहते कि एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की दी गई है। ये एंड्रॉयड है जो बेसिकली फोकस होता है फॉर टैबलेट एंड मोबाइल। ये विंडोज का लोगो है, ये लिनक्स का लोगो है और ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कितनी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे मशहूर और फेमस है दैट इज विंडो, विच इज डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है जो
अलाउ करता है तमाम सिस्टम्स के बूटिंग प्रोसेस और जो हम पहले इसकी कोर प्रॉपर्टीज देख चुके हैं उन सारी चीज़ों को ऑपरेट करवाते हैं। सबसे पॉपुलर और इजी टू एक्सेसिबल इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का है। उसके बाद हमारे पास मैक ओएस आता है। मैक स्टैंड फॉर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एप्पल के जितने भी डेस्कटॉप या उसके लैपटॉप्स आते हैं उन सब के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एमसीक्यू पेपर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिनक्स। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबको अवेलेबल है कंप्यूटर्स के लिए, सर्वर्स के लिए, मेन फ्रेम्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, टैबलेट्स के लिए, उन सारी डिवाइसेस में ये इस्तेमाल हो जाता है जिसके अंदर x86, ARM, SPRC ये सभी उसकी टाइप्स जो है वो लिनक्स की हैं। उसके बाद हमारे पास मोस्ट फेमस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एंड्रॉयड। इट इज आल्सो एन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय गूगल, जो जिनका जो टारगेटेड डिवाइसेस हैं दैट इज मोबाइल एंड टैबलेट। तो एंड्रॉयड मोबाइल्स बड़ा आपने सिंपली सुना होगा, उन सब के अंदर एक्चुअली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट वर्जन्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास इस वक्त एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉयड 12L चल रहा है जो मार्च 2022 में रिलीज हुआ था। लिनक्स का 5.19 जुलाई 2022 में रिलीज हुआ था। मैक का iOS 15.6.1 इस वक्त लेटेस्ट है जो अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था। विंडोज का विंडोज 11 चल रहा है, ये भी अगस्त 2022 में रिलीज किया गया था, जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कंप्यूटर के साथ हम कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी अटैच करते हैं, लाइक प्रिंटर, कैमरा, माइक, स्कैनर्स। ये सारी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं ये चूंकि सिस्टम की अपनी डिवाइसेस नहीं होती, हम एक्सटर्नल हार्डवेयर अटैच करते हैं। तो इस पर्टिकुलर हार्डवेयर को ऑपरेट करवाने के लिए हम उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं जो ये बताता है कि उस एक्सटर्नल हार्डवेयर को आप ऑपरेट कैसे करवाएंगे। इसको हम फर्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनका तरीकाकार क्या है, हम डिवाइस को जब सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसके अंदर हम ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। ये ड्राइवर ही एक्चुअली सिस्टम को बताता है कि इस हार्डवेयर को ऑपरेट कैसे किया जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप जो आती है सॉफ्टवेयर की दैट इज यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली सर्विस प्रोग्राम होते हैं। ये कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले या उसकी मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क जो है वो करते हैं, लाइक एंटीवायरसेस। अब एंटीवायरसेस क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सिस्टम को महफूज करते हैं एक्सटर्नल मैलवेयर से, स्पैमवेयर से, वायरसेस से। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं जो सिस्टम के अंदर जो फाइल्स को मैनेज करवाते हैं, उसकी ड्राइव की मेमोरी को रेगुलेट करते हैं और उसके अंदर जो फाइल्स मैनेजमेंट का जो सारा प्रोसीजर है वो इनके अंडर होता है। उसके बाद कंप्रेशन टूल्स हैं जैसे WinRAR वगैरह, ये फाइल्स को कंप्रेस करना, उनके साइज को रिड्यूस करना ताकि वो कम से कम स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर सकें। उसके बाद डिस्क क्लीनअप टूल है जो हार्ड डिस्क और या SSD जो डिस्क हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उनमें जो टेम्परेरी या जो अनयूज फाइल होती हैं उनको डिलीट करके उसकी मेमोरी को, उसकी स्पीड को, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट टूल है जो आपके डिस्क के पार्टीशन को, उसको फॉर्मेट करना, उसकी मेमोरी को शिफ्ट करना, ये सारे काम उसके अंडर आते हैं। उसके बाद बैकअप यूटिलिटीज है जो आपके डाटा की स्टोरेज का बैकअप बनाते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पे सिर्फ बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल नहीं है। ज्यादा डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बुक्स है और उनमें देखेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो हर चीज को बाइनरी कोडिंग लाइक 1001 इस तरह के कोड्स में अंडरस्टैंड करता है जिसको हम बिट कहते हैं। तो हम अपने
अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर को जब डिलीवर करते हैं तो एक्चुअली हमारी लैंग्वेज को एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अंडरस्टैंड या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ज्यादा डिटेल यहां पर मौजूद नहीं, आगे हम बड़ी तफसील से इसको पढ़ेंगे। यहां पर जस्ट एन ओवरव्यू। ओके जी, यहां तक हमारी सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। अब हम कुछ बेसिक स्किल्स, होपफुली यू ऑलरेडी नो दीज बेसिक स्किल्स, लेकिन उसका सिर्फ एक जायजा लेते हैं क्योंकि आपका जो पेपर रिक्रूटमेंट होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा डीपली नहीं देखेंगे। ये जस्ट स्किल्स हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करवाया जाता है और उसके ऊपर जो बेसिक लोगोज होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट हम लेंगे, विंडोज को स्टार्ट कैसे करते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो मेमोरी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं वो बूटेबल होती हैं। जब उसको ऑन किया जाता है तो आफ्टर सम टाइम्स वो उसके सारे सिस्टम को, उसके सारी जो मेमोरी उसको लोड करते हैं। इसी तरह जब आप कंप्यूटर का पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह का लॉगिन पेज नजर आ जाएगा जहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं। जब आप उसको एंटर करेंगे देन ये आगे आपकी एक पर्सनलाइज प्रोफाइल जो वो उसको ओपन कर देगा। उसके बाद जो सबसे पहले विंडोज का जो सबसे पहले हमें फेस नजर आता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर हम बात करें, चंद बेसिक चीजें जो है इस तरह के जो ये जो लोगोज होते हैं इनको आइकॉन्स कहते हैं। ये कॉर्नर पर जहां पे टाइम, वॉल्यूम, बैटरी का साइन आ रहा होता है इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। उसके बाद ये जो सारा एरिया है इसको बैकग्राउंड इसकी कहते हैं। और सबसे नीचे ये वाली जो लाइन नजर आ रही है जहां पे आपको सारे ओपन जो प्रोग्राम्स है वो नजर आते हैं इसको हम टास्क बार कहते हैं। इस कॉर्नर पर विंडो का फेमस 4 खानों वाला जो लोगो होता है उसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। और यहां पर ये जितनी ये लिस्ट आएगी इसको हम प्रोग्राम लिस्ट कहते हैं। तो ये इस डेस्कटॉप का व्यू है। जब आप सिस्टम में लॉगिन करते हैं सबसे पहले आपको डेस्कटॉप नजर आएगा और ये जो मैंने अभी इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो आपको बता दिए हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है कि अगर आप किसी सिस्टम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। इसका छोटा सा ओवरव्यू सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि इसके जो स्टेप्स हैं वो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि किस काम के लिए कौन सा स्टेप है या इस स्टेप का मतलब क्या होता है। तो अगर आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, तो आपको इस तरह की एक विंडो नजर आ जाएगी जिसमें काफी सारे ऑप्शन है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेस्कटॉप को चेंज करने का, तो लास्ट में ये ऑप्शन है पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर यहां पे आप गौर से देखें तो ये यहां पर आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन नजर आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन होंगे, आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम बटन्स है। अगर आप यहां पर देखें तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर कुछ आइकॉन्स नजर आएंगे। वो आइकॉन्स एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंडिकेट करते हैं। हर आइकॉन किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को इंडिकेट करता है और उसको खोलने के लिए आप डबल क्लिक करते हैं। बी रिमेंबर, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए या किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नोटिफिकेशन एरिया। अगर आप किसी डेस्कटॉप का राइट कॉर्नर देखेंगे तो राइट कॉर्नर में आपको ये इस तरह का नोटिफिकेशन एरिया नजर आ जाएगा जहां पर आपको टाइम और सिग्नल्स और बैटरी के ऑप्शन नजर आते हैं। यहां पर आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक, सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है लाइक एंटीवायरस या कोई भी यूटिलिटी प्रोग्राम आपको कोई भी नोटिफिकेशन देता है वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। और सेकेंडली, जितने भी सिस्टम के अंदर प्रोग्राम रनिंग में होंगे, जो चल रहे होंगे, वो भी आपको यहां पर नजर आएंगे। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है आपसे कि जो सिस्टम के रनिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको आप कहां देख सकते हैं, आप उनको नोटिफिकेशन एरिया में देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा और इंपॉर्टेंट बटन है जिसको शो डेस्कटॉप बटन कहते हैं। ये आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्लू कलर की विंडो नजर आएगी टास्क बार के ऊपर। इसको हम शो डेस्कटॉप बटन बोलते हैं। इसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आप जहां पर भी होंगे सिस्टम के अंदर ये आपको वापस उठाकर डेस्कटॉप पर ले आएगा। इसको शो डेस्कटॉप बटन कहा जाता है।
उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो बड़ी काम आती है, जो विंडोज 8 एंड अबव में पाई जाती है, इसको कहा जाता है स्निपिंग टूल। आप स्टार्ट मेन्यू से स्निपिंग टूल को निकाल सकते हैं। ये क्या काम करती है, ये स्क्रीन के ऊपर से स्क्रीनशॉट लेना या उसको रिकॉर्ड करना, ये वो काम करती है। और यहां से आप इसका फ्रेम चेंज कर सकते हैं, नया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और सेव का जो ऑप्शन है उसको सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का स्टोर। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के टास्क बार में देखें, आपको इस तरह का एक लोगो नजर आ जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का लोगो है। इस स्टोर से क्या मिलता है, स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट की तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, वो ड्राइवर्स हो, माइक्रोसॉफ्ट के अम्ब्रेला के अंडर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको सबके सब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर्स में मिल जाएंगे। ओके जी, उसके बाद आप एक वर्किंग विंडो के साथ क्या कर सकते हैं। वर्किंग विंडो जो भी आपने खोली हुई है उसके आपको राइट कॉर्नर पर इस तरह के 3 बटन नजर आएंगे। ये जो क्रॉस का बटन है ये इस्तेमाल होता है क्लोज विंडो करने के लिए। ये जो स्क्वायर नजर आता है ये मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये जो लाइन आपको छोटी सी नजर आ रही है ये मिनिमाइज बटन होता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पिक्चर देख के से पूछा जा सकता है कि इनका फंक्शन क्या है। तो क्रॉस इज यूज फॉर क्लोज द विंडो, दिस रेक्टेंगल button is used for maximize, and this simple line is used for the minimize that open window। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है आप फाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फाइल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले फाइल क्या है, तो फाइल एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज या सॉर्ट करने का नाम है। आप किसी इंफॉर्मेशन या डाटा को जो स्टोर करते हैं वो इंफॉर्मेशन या डाटा एक फाइल की सूरत में स्टोर होगी, एक फाइल की सूरत में। लाइक आप विंडो पावर पॉइंट की कोई पीपीटी स्टोर करते हैं, कोई वर्ड की फाइल स्टोर करते हैं, तो जो भी आप उसमें डाटा स्टोर करेंगे वो इन द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल, उस एक को हम फाइल कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास फोल्डर है। आप उन फाइल्स को इकट्ठा करते हैं और किसी एक फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं, उसको फोल्डर कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये खाकी कलर का एक आपको इनवेलप सा नजर आता है। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शॉर्टकट। आप जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं आप उनको इजीली एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पर उनके शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट की अलामत यह है कि उसके कॉर्नर में इस तरह का ये एरो बना होगा। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये लोगो किसी न किसी ओरिजिनल फाइल का शॉर्टकट है ताकि उसको इजीली एक्सेस किया जा सके। तो अगर आप किसी फोल्डर के साथ, किसी फाइल के साथ इस तरह का एरो देखें तो आप ये समझ जाएंगे, ये इंडिकेशन है कि ये फाइल किसी चीज का शॉर्टकट है, ओरिजिनल फाइल नहीं है, शॉर्टकट है। ओके जी, आगे 5 स्टेप्स हैं किसके लिए, अगर आप एक नई फाइल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट इमेजेस पर ही लेके जाऊंगा। आप उसके लिए क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इतनी विंडो खुल जाएगी, ये वाली इतनी विंडो खुलेगी। यहां पर आप देखें, आपके पास ये वाली पहले विंडो खुलेगी, ये वाली विंडो खुलेगी, और यहां पर जब आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये विंडो खुलेगी। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप किसी एक पे क्लिक करके वो नई फाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई फाइल जो है वो उसको बना देगा। जैसे आप देखेंगे जब आप उस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बन जाएगी, और यहाँ पर इस जगह पर ये ब्लू एरिया जो है ये आपको इस चीज की लिबर्टी देता है कि आप उस फाइल का नाम चेंज करके उसको सेव करेंगे। तो इस तरह आप एक नई फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, अगेन सिमिलर थोड़ा सा प्रोसेस है। आप वैसे ही डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर वही न्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे ही आपको फोल्डर वाला ऑप्शन नजर आ जाता है। तो जिस जगह पे भी आपने ये क्लिक करके ये वाली विंडो खोली होगी उस जगह पर इस पे क्लिक करने से एक अदद फोल्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा, और अगेन जब आप फोल्डर बनाएंगे तो उसका नाम चेंज करने का आपके पास ऑप्शन उसी वक्त अवेलेबल होगा। आप उसका नाम फौरी चेंज कर सकते हैं।
ओके जी। उसके बाद अगर आप फाइल्स को मूव करवाना चाहें उस फोल्डर के अंदर तो इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट थिंग इज आप उसको कॉपी पेस्ट करें, सेकंड इज आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट और ड्रैग। इसके जरिए आप फाइल्स को फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं। ओके जी। शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है? शॉर्टकट बनाने के लिए आप जिस भी फाइल का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो खुल जाएगी उस फाइल के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन मौजूद है क्रिएट अ शॉर्टकट। तो इस पर क्लिक करने से आप उस स्पेसिफिक फाइल का शॉर्टकट बना सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप किसी को फोल्डर या फाइल को कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अगेन आप राइट क्लिक करेंगे, जिस भी फाइल को आप कट कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं, जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे इस विंडो को आप देखें, यहां पर आपको ये पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस तरह ये कॉपी और कट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप यहां पर कट या कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। याद आपने यहां पर ये रखना है कि अगर आप किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं पहले आपको कॉपी करना है फिर पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन 1, पहले वाले फोल्डर से आप कोई चीज उठा के दूसरे वाले फोल्डर में लाना चाहते हैं तो आप पहले वाले फोल्डर में जाएंगे, उस फाइल पे क्लिक करके उसको कॉपी करेंगे और फिर दूसरे वाले फोल्डर में लाके उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह आप किसी एक फाइल या पूरे फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेम इज द केस अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसी तरह राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, आप उस फाइल को वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि आप किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो जो ये विंडो खुलती है इस विंडो के अंदर उस फाइल के सभी ऑप्शन मौजूद हैं, लाइक न्यू, सेंड टू, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज। तो सभी ऑप्शंस आपको वहीं पर मिलेंगे। आप किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सभी ऑप्शंस वहां पर मिल जाएंगे। ओके जी। अगर आप किसी को रिस्टोर करना चाह रहे हैं किसी फाइल को तो याद रखें जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट होने से पहले रिसाइकल बिन में जाएगी। तो रिसाइकल बिन से आप उस फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन में जाएं, वहां पर उस फाइल पर राइट क्लिक करें तो आपको रिस्टोर का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप सिंपल उस रिस्टोर पर क्लिक करके आप उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स थी कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए, जिससे आप कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर बना सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, किसी फाइल को फोल्डर में मूव कर सकते हैं। ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो होपफुली यू ऑलरेडी नो, लेकिन इन बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के स्टेप्स जो है पूछे जा सकते हैं MCQ फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे आप किसी एक एप्लीकेशन को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वर्ड के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते और पावर पॉइंट के जरिए आप वर्ड वाली फाइल नहीं बना सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब उनको आगे मजीद कैटेगराइज किया गया, जैसे कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, टिकटॉक, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इनका जो काम है सिर्फ वो वही करेंगे, उसके अलावा वो काम नहीं करते। इस तरह के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेकेंडली, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जैसे हैं जो प्रोडक्टिव काम करते हैं, लाइक जितने भी आपके पास ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी के सभी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं, वो प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, उसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटबुक, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। हम उनको एजुकेशन फील्ड में यूज करते हैं। इन सब को हम एजुकेशन या रेफरेंस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद द पेंट 3D। ये चूंकि एक स्किल है, करने वाला काम है जो अमूमन MCQ टाइप पेपर में पूछा नहीं जाता। ये बेसिक स्किल्स हैं जिसके अंदर आप सिर्फ ये देखते हैं कि किसी लोगो को या किसी छोटी मोटी पिक्चर्स को आप कैसे एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाते कि ये सब्जेक्टिव पेपर अगर हो तो उसके लिए ये हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट फॉर द पर्पज ऑफ MCQ पेपर्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है कि जो पेंट है ये एक्चुअली एक
ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी पिक्चर को एडिट या उसको फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। बट अगर हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उस लिहाज से इसके अंदर फिट नहीं बैठता, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू है। इसके अंदर भी इसका एक प्रोफेस है, इसकी टूल बार है या इसके टूल्स हैं, वो बड़ी डिटेल वाली डिस्कशन हो जाती है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर द एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर। ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम इसके अंदर देखेंगे कि वेब ब्राउजर। क्या आप इंटरनेट के ऊपर जब मूव करते हैं, जब इंटरनेट के ऊपर आप नेविगेट करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ती है दैट इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको विंडो देता है या गेट देता है, जो आपको इंटरनेट पे एंटर करवाता है। तो इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसको विजिट करना चाहते हैं, यू नीड अ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड अ वेब ब्राउजर। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपरा, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स। ये सभी वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको वेब ब्राउजर्स कहते हैं, जो हमें आज़ादी देते हैं, हमें इजाज़त देते हैं, जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट या वेब पेजेस को देख सकते हैं। अब एक ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, उसका फेस है। सबसे पहले हमारे पास पेज टाइटल, ये ऊपर जो एक छोटी सी विंडो बनी होती है, इसके ऊपर पेज टाइटल होता है। यहां पर उस वेबसाइट का नाम आता है जिसको आपने ओपन किया होता है। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का एरिया यहां पे आपको नजर आ रहा है, इसको एड्रेस बार कहते हैं। यहां पर हम जिस भी वेब पेज या वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, हम उसका एड्रेस रखते हैं। याद रखिएगा, अमूमन वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस www. और आगे उस वेबसाइट का नाम और एंड पे उसकी एक्सटेंशन .com इस तरह होता है। या दूसरा फॉर्मेट होता है https:// और www और डॉट। इस तरह से या स्टार्ट होगा वेब एड्रेस, या इस तरह से स्टार्ट होगा। इन वेब एड्रेसेस को हम यहां पर लिखते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये जो इसकी बाउंड्री है, इसको हम विंडो कहते हैं। इस बार के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, क्लोज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो ये एक फेस है एक वेब ब्राउजर का, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट्स है, एक पेज टाइटल और दूसरा एड्रेस बार। तो इसके जरिए आप इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को विजिट कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद जो अगली चीजें, फॉर एग्जांपल आप एक वेब पेज खोल लेते हैं, उसके अंदर आगे फर्दर जो चीजें यहां पर पाई जाती हैं, आप उसको गौर से देखें तो यहां पर हमारे पास ये नेविगेशन एरोज होते हैं। नेविगेशन एरोज, दो एरोज होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स का। फॉरवर्ड एरो हमें नेक्स्ट विंडो तक लेके जाता है, और ये रिवर्स एरो है, ये उससे पिछली विंडो पर हमें लेके जाएगा। उसके साथ एक इस तरह का गोल एरो होता है जो रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि आपने जो भी वेब पेज या वेब एड्रेस खोला हुआ उसको रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक इस तरह हट की शेप का साइन है, जिसको हम होम पेज कहते हैं, जिसको क्लिक करने से आप होम पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद यहां पर वो सारी वेबसाइट के एड्रेसेस होंगे जो आपने सेव किए हुए हैं एज योर फेवरेट्स, जो आप बार बार विजिट करेंगे, वो आपकी फेवरेट्स की बार होगी। उसके बाद यहां पर आपको प्रोफाइल पिक्चर नजर आएगी, जिस भी प्रोफाइल से आपने ये बुक खोली हुई है। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, और यहां पर आपको वो सारे शॉर्टकट्स आपकी हिस्ट्री से नजर आएंगे जिन पेजेस को आप ऑफन यूज करते हैं। तो वेब पेज का स्टार्टिंग पॉइंट पर ये बेसिक चीजें होती हैं, जिसके अंदर आपके पास नेविगेशन टैब है, रिफ्रेश टैब है, होम पेज की टैब है, फेवरेट बार है, प्रोफाइल, सेटिंग और शॉर्टकट मेन्यू है। तो दिस इज ऑल फॉर द वेब ब्राउजर। जो इसके बेसिक पार्ट्स हैं वो उसके अंदर आते हैं। अच्छा, अब वेब ब्राउजर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट विजिट करने के लिए, अब आप वेब ब्राउजर के जरिए इंटरनेट पर आ गए हैं। अब आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी वेबसाइट का स्पेसिफिक एड्रेस नहीं पता, www के साथ आपको एड्रेस नहीं पता, तो आप क्या करते हैं? तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम सर्च इंजन कहते हैं।
सर्च इंजन का काम क्या है? लाइक गूगल है, याहू है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनका काम क्या है, वो आपको आपकी रेलेवेंट चीज ढूंढ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार्टून्स देखने हैं तो आप गूगल खोलेंगे और वहां पर लिखेंगे कार्टून्स, तो वो गूगल क्या करेगा, आपने जो कीवर्ड उस पर टाइप किया हुआ है वो उस कीवर्ड से एसोसिएटेड पूरे इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी चीजें होंगी वो आपके सामने लाकर सामने कर देगा, जो सर्च इंजन का बेसिक काम है। स्पेसिफिकली देखें, रिसर्च अ टॉपिक एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, क्या आप इससे क्या काम ले सकते हैं? क्या आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और कोई टॉपिक सर्च कर सकते हैं। फाइंड एंड सेव पिक्चर एंड इमेजेस, आप पहले पिक्चर उसमें ढूंढ सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सर्च एंड डाउनलोड फाइल्स एंड प्रोग्राम, इसके अलावा आप फाइल्स और प्रोग्राम को सर्च भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्च इंजन का काम होता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट यूज्ड प्रोग्राम है कंप्यूटर्स के ऊपर यूज किया जाता है, दैट इज टाइपिंग टूल्स, टाइपिंग ट्यूटर्स है। टाइपिंग ट्यूटर्स क्या है? ये एक्चुअली कीबोर्ड के ऊपर टाइप करने का तरीका बताते हैं। आप देखते हैं, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं, अल्फान्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, नेविगेशन कीज होती हैं और भी बहुत सारी कीज होती हैं। तो उसको टाइप करने का एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसको टाइप करने का एक प्रोसीजर है कि आप किस तरह किस फिंगर को कहां पर रखकर कैसे टाइप करेंगे। तो उस चीज को सिखाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए हम टाइपिंग ट्यूटर इस्तेमाल करते हैं। टाइपिंग ट्यूटर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो किसी भी यूजर को ट्रेन करता है फॉर टाइपिंग के लिए। अब जब आप टाइपिंग करते हैं फॉर हेल्थ पर्पस, आपका सिटिंग पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर पे काम करते वक्त अपने सिटिंग पोस्चर को रखेंगे। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हाउ योर स्पाइन शुड बी व्हेन यू आर सिटिंग टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ पर कुछ बेसिक सिटिंग पोस्चर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं तो आप किस तरह बैठ के खुद को सेफ रख सकते हैं, अपनी स्पाइन को, अपनी बैक को सेव कर सकते हैं। लाइक सिट अपराइट एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, कि आप इस तरह से बैठे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। कीप योर एल्बो बेंट एट एन एंगल ऑफ 90, आप अपनी एल्बो का एंगल 90 बनाएं। एज यू कैन सी यहां पर आप एल्बो का एंगल जो है वो 90 देख सकते हैं कि आपका सिटिंग पोस्चर इस तरह हो कि आपकी एल्बो का एंगल 90 बन रहा हो। फेस टुवर्ड्स द मॉनिटर विद हेड स्लाइटली इंक्लाइंड फॉरवर्ड, क्या आप इस तरह से कंप्यूटर बैठे कि आपका हेड स्लाइटली इंक्लाइंड हो। लाइक यू कैन सी कि ये आपकी बैक है और ये आपका हेड है, तो ये आगे की तरफ स्लाइटली इंक्लाइंड है, ज्यादा इंक्लाइन नहीं है। उसके बाद कीप एन आइडियल डिस्टेंस एटलीस्ट 45 to 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, कि आपका स्क्रीन से ये जो डिस्टेंस है ये 45 से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सिट इन अ वे दैट योर शोल्डर, आर्म्स एंड रिस्ट मसल्स आर इन लीस्ट स्ट्रेस, आप इस तरह से बैठेंगे कि आपके हाथ, बाजू, कंधे, गर्दन, उनके ऊपर स्ट्रेस ना आए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के सामने टेबल पर बैठने के लिए, जिससे आप अपनी हेल्थ को सेव रख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त हमारे एक प्रॉपर तरीकाकार, एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके जरिए आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कौन सी फिंगर कहां पर होनी चाहिए। लाइक दिस इज योर थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, और ये आपकी स्मॉल फिंगर, पाम, और ये आपकी रिस्ट है। अब हम देखते हैं कि हमने अपने दोनों हाथ को कीबोर्ड के ऊपर किस पोजीशन पर रखना है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आप जब कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथ इस तरह से हो कि आपके इस हाथ की उंगलियां यहां पर ASDF इन पर होंगी, और इस तरह इस हाथ की उंगली IJL और सेमीकोलन पर होंगी, और आपके दोनों थंब स्पेस बार पर होंगे। इस तरह से आप रखकर टाइपिंग को करेंगे। और टाइपिंग ट्यूटर एक्चुअली यही सिखाता है कि किस तरह आप इजीली टाइप कर सकते हैं। बाकी कीबोर्ड के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर भी आगे आएगा जिसके अंदर हम कीबोर्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल से देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन समरी। अगर हम इसको समराइज करें जो कुछ हमने इसमें सेशन में पढ़ा है, तो फर्स्ट वी सी सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मेंटेन, मैनेज, रेगुलेट करने में मदद करता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल और मैनेज करते हैं सिस्टम के तमाम ऑपरेशंस को। उसके बाद 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और फर्दर हम आगे इसके बाद मूव किया था। अ फाइल कैन बी डिफाइंड एज, फाइल और फोल्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी। फाइल कोई भी कॉमन डाटा जो है उसके हम फाइल के फॉर्मेट में सेव करते हैं, और कलेक्शन ऑफ फाइल्स कॉल्ड फोल्डर। हम डिफरेंट फाइल्स को उठाकर एक स्पेसिफिक फोल्डर में इनक्लोज करते हैं, उसको फोल्डर कहते हैं। उसके बाद शॉर्टकट इज अ लिंक टू फाइल क्रिएट इजीली एक्सेस इट। हम किसी भी फाइल, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना सकते हैं उसको इजीली एक्सेस करने के लिए। उसके बाद इंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेडिकेटेड फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर डेडिकेटेड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस। उसके बाद वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सर्च इंजन जो है वो एक वेबसाइट है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर सर्च करने में मदद देता है। टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेंट्स को कीबोर्ड के ऊपर प्रॉपर टाइपिंग प्रोसीजर्स को, प्रॉपर टाइपिंग की ट्रेनिंग देता है। और लास्ट में कीबोर्डिंग मींस टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड यूजिंग द करेक्ट फिंगर्स, कि आप किस फिंगर को कीबोर्ड के किस पॉइंट पर रख के करेक्ट टाइपिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए यही कुछ था। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।